आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा हंगामेदार। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित किए गए सपा विधायक। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का किया प्रयास। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए कानून व्यवस्था का करा रही है पालन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में 25 दिसंबर तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को पहली बार एक ही स्थान पर स्नान की मिलेगी सुविधा। संगम पर गंगा की 3 धाराओं को किया गया एक। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने कल कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना दिया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके चलते दिन भर लखनऊ शहर में यातायात प्रभावित रहा। वहीं विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा छाया रहा। सदन में कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्रा ने सरकार पर धरना प्रदर्शन में शामिल न होने देने का आरोप लगाया। सदन में इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए रूल ऑफ लॉ को लागू कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ को सख्ती से लागू कर रही है और करेगी भी, लेकिन किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। मान्यवर, ये आरोप गलत है कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मान्यवर, अब आपकी अपनी परेशानी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, आप नहीं जा पाए हो, लेकिन किसी प्रकार का किसी ने रोका नहीं। मान्यवर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, जबकि कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश आज पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। लाइन ऑर्डर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के पास न कोई कार्यकर्ता है, न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। उनकी नेता विदेशी एजेंडा लेकर के घूम रही है और भारत की स्थिति पर उनको कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए प्रतिबद्धता के साथ उनके सुख दुख में खड़ी होकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। विधानसभा में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जवाब पर सपा सदस्यों ने भी जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सपा विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के सदस्य सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल है, तो ये बौखलाहट में सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें वह जनता भी देख रही है और सदन भी देख रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष जी को फिर अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग नियम के दायरे में करें। उधर विधान परिषद में बिजली के निजीकरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ धरना दे रहे शिक्षकों और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर परीक्षा केंद्र बनाए जाने का भी मुद्दा उठा। इसके अलावा परिषद की कार्रवाई के दौरान 7 विधेयक भी पेश किए गए। प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह मनाएगी। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में शुभारंभ करेंगे। जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य पाठ सहित कई तरह के आयोजन होंगे। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश का कई राज्यों के साथ अनुबंध भी होगा। एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों के विजेताओं को श्री वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर लोक भवन में सम्मानित किया जाएगा। वहीं सभी जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में आज से 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल वाराणसी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिलाओं को होने वाले कैंसर से बचाव के लिए जीवन रक्षा HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया।
इस दौरान राज्यपाल ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर में छात्राओं से संवाद भी किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का ध्यान महिलाओं के उत्थान पर है। महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में काफी काम किया जा रहा है। इस अभियान में आगामी 15 दिनों में जिले के सभी स्कूलों की 9 से 14 वर्ष की छात्राओं का 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं को संगम पर सुगम स्नान की सुविधा देने के लिए गंगा की 3 धाराओं को एक किया गया है। शास्त्री ब्रिज से संगम नोस तक 3 धाराओं में बह रही गंगा को एक किए जाने से श्रद्धालुओं को पहली बार एक ही स्थान पर स्नान की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार ने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञ टीम से सर्वेक्षण कराने के बाद 4 विशाल ड्रेजिंग मशीनों की मदद से गंगा के प्रवाह को विस्तार दिया है। इस जगह को समतल करने के लिए 5 लाख मीट्रिक टन बालू का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में मां गंगा के एक धारा में प्रभावित होने से मेला क्षेत्र को करीब 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जगह मिली है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ एक जगह पर स्नान कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत प्रदेश के 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार के राज्य क्षय अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार के तय मानकों के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया है और टीबी के लिहाज से 15 जिले अति संवेदनशील हैं। चयन भारत सरकार ने किया है, प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और चयन का क्राइटेरिया 3 है। पहला, डेथ ज्यादा होना, दूसरा, केसेस ज्यादा निकलना, तीसरा, टीबी की जांचें कम होना। उत्तर प्रदेश में 15 जिले इसी आधार पर चिन्हित किए गए भारत सरकार के द्वारा। लखनऊ के रहमान खेड़ा के आसपास बाघ देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। कल सुबह ये बाघ कटौली और जमालनगर में देखा गया। बाघ की सूचना पर कटौली पहुंची वन विभाग की टीम ने पंजे के निशानों का निरीक्षण किया और थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की। वन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि बाघ सीतापुर से जंगल के रास्ते लखनऊ में दाखिल हुआ है। DFO सुतांशु पांडे ने बताया कि वन विभाग की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली 4 पेट्रोलिंग टीमों की सेटअप कर दिया गया है। उन पेट्रोलिंग टीम द्वारा हमेशा गश्त की जा रही है। रात में भी यहाँ पर टीम रुक रही है। इवन यहाँ पर जो बाहर की टीमों को भी हमने बुला लिया है और कुल मिलाकर 30 से 32 लोगों की टीम यहाँ बना दी गई है और वो एकदम उनको निर्देश मिले हैं कि उनको पेट्रोलिंग की जाए। और दूसरा, यहाँ पर 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं और 12 कैमरा ट्रैप्स लगा दिए गए हैं। तो उस कैमरा ट्रैप के माध्यम से हम टाइगर का मूवमेंट चेक कर रहे हैं। जहाँ पर कटोली गाँव में जब पदचिन्ह मिले हैं, यहाँ पर पूरी टीम आई है। टीम द्वारा यहाँ पर लोगों को अलर्ट करने को कहा गया है कि बाहर ना निकला जाए, कम निकला जाए एवं सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ना निकला जाए। अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने के लिए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शहर के 18 स्थानों पर पब्लिक हेल्थ ATM लगा रहा है। सभी हेल्थ ATM पर जल्द ही सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यहां मरीजों को 7 से अधिक तरह की जांच की सुविधा मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर R अश्विन ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मैच के खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा हंगामेदार। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित किए गए सपा विधायक। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का किया प्रयास। कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए कानून व्यवस्था का करा रही है पालन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में 25 दिसंबर तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को पहली बार एक ही स्थान पर स्नान की मिलेगी सुविधा। संगम पर गंगा की 3 धाराओं को किया गया एक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।